हेलो बच्चों, मैं शिवम सैन शिवम सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए आया है टॉपिक है, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान का वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें क्या है, इसकी सबसे पहली डेफिनेशन आप लोगों को समझना है। वैद्युत रसायन होता क्या है और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इससे संबंधित कौन सी क्रियाएं आती हैं और कौन से टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, चलो बताते हैं आप लोगों को वैद्युत रसायन क्या होता है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले आप लोग इसी को समझिए। कुछ फिजिक्स से संबंधित भौतिक विज्ञान संबंधित चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से बोलते हैं, इसमें फिजिशियल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी भौतिक विज्ञान संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, चैप्टर आ जाता है। तो सब समझते हैं वैद्युत रसायन। इसमें वैद्युत रसायन में सीधा सा हमें दिख रहा है इसका। इलेक्ट्रो होता है वैद्युत, क्या होता है वैद्युत ऊर्जा। केमिस्ट्री रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच जो अध्ययन किया जाता है, इसको हम बोलेंगे इसको विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है विद्युत में, इसको हम विद्युत ऊर्जा संबंधित अध्ययन करेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा तो हम कह सकते हैं वैद्युत ऊर्जा क्या है, वैद्युत रसायन क्या होता है। वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच परस्पर अध्ययन करते हैं। परस्पर ऊर्जा का जो विनिमय होता है उसका अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ आप लोग 40% इस चैप्टर का समझ जाओगे। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, तो इसमें कम से कम 40% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी में देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नाम देखो, इसमें वैद्युत रसायन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में साफ साफ पहले से दिया गया है, उसके नाम से ही संबंधित है। क्या है कि वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, इनके बीच में जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, अगर जो ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी में जो अध्ययन किया जाता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी में अध्ययन किससे करते हैं, वैद्युत रसायन संबंध करते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदला जाता है और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इससे संबंधित वह क्रियाएं आती हैं, वैद्युत ऊर्जा से संबंधित वह क्रियाएं आती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। कौन सी क्रियाएं आती हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। ठीक है, कौन सी क्रियाएं आती हैं, वैद्युत रसायन के अंतर्गत वो अभिक्रियाएं आती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर है, रेडॉक्स अभिक्रिया। मैंने कक्षा 12 में भी समझाया आप लोगों को। तो ये क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में मैंने बताया था कि वो है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता था, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना जो अभिक्रिया में होता है, जो जिन अभिक्रियाओं में होता है, वो अभिक्रियाएं किसमें आती हैं, वैद्युत रसायन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है वैद्युत रसायन क्या है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का जो ट्रांसफर जो होता है, आपस में जो आदान प्रदान होता है, उसी का अध्ययन करते हैं वैद्युत रसायन। इसकी परिभाषा क्या थी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच ऊर्जा रूपांतरण का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं वैद्युत रसायन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों को अब मैं दूसरी चीज बताई मैंने कि वैद्युत रसायन में किसके अंतर्गत किन अभिक्रियाओं को पढ़ा जाता है, वे अभिक्रियाओं को पढ़ा जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसे कौन सी अभिक्रिया है, जैसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब दूसरी चीज,
अब इसमें अधिकतर इम्पोर्टेंट चीज क्या है वैद्य रसायन में? वैद्य रसायन में मैंने कहा है आप लोगों को, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलना है वो, आप लोगों को पूरा वीडियो में बहुत ही मजा आएगा, अंत तक आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। तो इसमें क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, तो एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें पढ़ा जाता है सेल। सेल जैसे आप लोग सेल यूज करते हैं, बैटरी में सेल यूज करते हैं जो मतलब घर पर यूज करते हैं, उसमें देखा हो आप लोगों को करंट मिलता है। तो इसमें दो तरह के सेल होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताता हूं मैं, पहले आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, ठीक है। चलो अब बताते हैं आप लोगों को कि सेल क्या होता है। तो सेल क्या होती है? सेल एक युक्ति होती है, एक तंत्र होता है, एक यंत्र होता है तंत्र। इसमें क्या होता है, तो विभिन्न वैद्युत अपघट्टों को एक समान दो विभिन्न इलेक्ट्रोड, जिसमें कि एनोड होता है, एक कैथोड होता है, दो विभिन्न इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते हैं, एक वैद्युत अपघट्ट में रखते हैं, ठीक है। उसी के जो यंत्र बनता है उसमें, उसी को हम बोलते हैं सेल, ठीक है। अब सेल जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सेल होता है वैद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनी सेल या गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। कौन कौन से बोलते हैं इसे हम? वैद्युत रासायनिक सेल को हम बोलते हैं गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल, ठीक है। जो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा सेल है हमारा वैद्युत अपघटनी सेल। अच्छे समझना रासायनिक सेल। सबसे पहले आप लोगों को समझना इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वैद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें? अभी हमने अध्ययन क्या किया, वैद्युत रसायन में किसका अध्ययन कर रहे हैं? उसका अध्ययन करेंगे जिसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। तो इसमें कौन सी युक्ति आती है, इसमें कौन से तंत्र आते हैं, कौन से निकाय आते हैं? इसमें होता है सेल एक निकाय ही है, ठीक है। अब सेल में कैसा होता है? सेल होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के, एक विद्युत रासायनिक, एक वैद्युत अपघटनी। तो वैद्युत रासायनिक सेल कौन से होते हैं? हमने बताया वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या? इसको हम हटा देते हैं। अभी क्या लिखेंगे इसमें? वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका डेनियल सेल। अभी हम डेनियल सेल की तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी चीज यूज होती हैं, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदल देता है, कौन कौन से इलेक्ट्रोड इसमें वर्क करते हैं, तो अभी हम बताएंगे डेनियल सेल, ठीक है। अभी बस इतना समझो अभी आप लोग, वैद्युत रासायनिक सेल कौन से होते हैं? वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब कोई सेल है, उसमें कोई ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे हमें करंट मिलता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे कि हम बैटरी के सेल यूज करते हैं, वो एक तरह से डेनियल मतलब कह रहे हैं वैद्युत रासायनिक सेल है वैद्युत रासायनिक सेल, क्योंकि उसमें क्या रासायनिक क्रिया हो रही है कोई अंदर से, उससे हमें क्या प्राप्त हुआ है? विद्युत ऊर्जा, करंट पैदा हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा वैद्युत अपघटनी सेल। जैसे हमने बताया वैद्युत अपघटनी सेल, तो वैद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं? वह सेल, इसकी जस्ट उल्टा ही समझ लो आप लोग, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं? वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक ऊर्जा होती है, मतलब विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त मिलता है। वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। तो मैं आप लोगों से
आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सेल क्या होता है, वैद्युत रसायन क्या होता है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम, और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने जैसे शुरुआत में आप लोगों को कहा था कि आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो 5 मिनट की वीडियो में आप लोग इस चैप्टर का 40% सीख जाएंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा डैनियल सेल क्या होता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, डिस्कस करूंगा डैनियल सेल, इसलिए बने रहिए शिवम सर क्लासेस में, और आप लोगों को उपस्थित होते रहेंगे नए नए टॉपिक्स और वीडियोस। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद।